नमस्कार। बेसिक इंग्लिश ग्रामर की क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास आपको अधीनस्थ बोर्ड, आरपीएससी एवं अन्य कोई भी कंपटीशन के एग्जाम हो उनके लिए फायदेमंद रहेगी, तो एक बार अवश्य देखें। इसमें आपको ग्रामर के बेसिक रूल्स के बारे में बताया गया है। जैसे वर्ब के 3 फॉर्म्स होती है, जिनमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म भी बोलते हैं और सेकंड फॉर्म को पास्ट वर्ब भी बोलते हैं। थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। बेस फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बेसिक रूप से यूज होती है, जैसी है वैसी की वैसी। जैसे गो, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसी के साथ अस या ईएस लगा के इसको सिंगुलर बनाया जा सकता है। इसी का सेकंड फॉर्म बनाया जा सकता है और इसी का थर्ड फॉर्म बनाया जा सकता है और इसी में आईएनजी या कुछ भी जोड़कर तोड़ मरोड़ कर इसी को चेंज किया जा सकता है। जैसे अपने वर्ब लिए गो, तो गो बेस फॉर्म है, इसी का सिंगुलर बनाना है तो इसके साथ अस या ईएस लगाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं तो उसके साथ अस या ईएस जोड़ते हैं और अस या ईएस हटाने के बाद जो वर्ब होती है वो प्लुरल वर्ब होती है। तो गो से सिंगुलर बनाया तो गोज हो गया, आस्क से आस्क्स हो गया, कम से कम्स हो गया, यानी अस या ईएस जोड़ दिया। अस और ईएस के नियम तो आपको पता ही होंगे कि किन वर्ब के पीछे एस लगाते हैं, किन के पीछे ईएस लगाते हैं। नहीं पता है तो आगे अपने सीख लेंगे। और गो की सेकंड फॉर्म वो वेंट, जो पास्ट टेंस बोलते हैं उसको, और थर्ड फॉर्म का मतलब पास्ट पार्टिसिपल जो गोन होगा। इसी तरह आस्क की आस्क्ड, आस्क्ड, और कम की केम, सी ए एम ई सेकंड फॉर्म है, सी ओ एम ई वो थर्ड फॉर्म है। अब अपने को पता होना चाहिए कि सिंगुलर वर्ब वो होती है जिनके साथ एस या ईएस लगता है बेस फॉर्म में, यानी जैसे गो है, गो के साथ एस या ईएस लगा देंगे तो वो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म बन जाती है, और जैसे एस या ईएस हटाते हैं तो बेस फॉर्म की प्लुरल वर्ब बन जाती है। तो गो की सिंगुलर बनेगी गोज, आस्क की आस्क्स एस लगाने पर सिंगुलर बन जाएगा, और कम की एस लगाने से कम्स, और प्लुरल जो बिना एस या ईएस के वर्ब होती है वो प्लुरल होती है। और इसका उल्टा होता है नाउन। उल्टे का मतलब अगर नाउन को सिंगुलर बनाना है तो इसके साथ एस या ईएस हटाना पड़ेगा, और प्लुरल बनाना है तो एस या ईएस लगाना पड़ेगा। जैसे कार्स, क्योंकि कार के साथ एस या ईएस लगाया है। जिस तरह राम क्या है, सिंगुलर है। तो दूसरी तरफ वर्ब के साथ एस या ईएस लगाने से वर्ब सिंगुलर, और नाउन के साथ एस या ईएस लगाने से नाउन प्लुरल। तो इनके साथ प्लुरल के साथ वर्ब भी प्लुरल और सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होएगी। अब आगे इसी तरह से हम प्रोनाउन भी देखते हैं, और प्रोनाउन मेनली 7 ही होते हैं। वैसे तो बहुत होते हैं वो अलग से टेबल बनाने पर, लेकिन 7 जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये 7 है। इन 7 के अंदर कुछ सिंगुलर है और कुछ प्लुरल है। जैसे सिंगुलर में तो ही, शी, इट, ये 3 सिंगुलर है, तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। सिंगुलर का मतलब जिन वर्ब के साथ एस या ईएस यूज होगा वो इनके साथ यूज होगी। बाकी बचे वी, यू, दे, ये 3 प्लुरल प्रोनाउन होते हैं। इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लुरल वर्ब, यानी वो वर्ब जिनके साथ एस या ईएस नहीं यूज होता। तो अभी हमने पढ़े थे कि 7 प्रोनाउन होते हैं जिनमें एक आई बच गया। तो आई का अपना ही फंडामेंटल है, सिस्टम है। ये आई अपने साथ एम लेता है, आर इज नहीं लेता। आई अपने साथ वोज लेता है, वर नहीं लेता। आई अपने साथ हेव लेता है, हेज नहीं लेता। आई अपने साथ सेल और विल दोनों में से कुछ भी ले सकता है, क्योंकि आई, सेल और विल वो मॉडल का हिस्सा हो जाता है, सेल करें या विल। लेकिन टेंस में लगभग ज्यादातर सेल यूज करते हैं। इसी तरह इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर। हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो मेन वर्ब की हेल्प करे।
मेन वर्ब तो वो गो, कम, आस्क वो थी, और हेल्पिंग वर्ब ये होती है जो 24 होती है टोटल, जिनमें से कुछ यहाँ बताई गई है। जैसे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर पहले बता दी थी कि वर्ब सिंगुलर वही होती है जिनके पीछे एस या एस लगी हो। तो इनमें देखो इज के पीछे एस लगा हुआ है, दूसरा वोज के पीछे एस लगा हुआ है, हेज के पीछे एस है, डज के पीछे भी ई एस है, तो ये सारी सिंगुलर है। बाकी बची वो प्लुरल है, जैसे आर, वर, हैव, डू। अब आपको विल और सेल क्या है, तो विल और सेल ना तो प्लुरल ना सिंगुलर, क्योंकि वो मॉडल में आ जाते हैं। इस प्रकार सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स वो होती है जिनके साथ एस हो, प्लुरल वो होती है जिनके साथ एस नहीं, यानी पीछे एस नहीं लिखा। अब कुछ उदाहरण है जो हम करेंगे। आपको पता है कि ही, शी, इट हमने सिंगुलर पढ़ा था, और वी, यू, दे प्लुरल है। और जो नाउन, नाउन उसे कहते हैं किसी का नाम हो, जैसे हिंदी में बोलते हैं, तो जैसे कार और राम यहाँ नाउन है, और नाउन के साथ एस या एस लगने से वो प्लुरल हो जाती है, और वर्ब के साथ एस या एस लगने से वो सिंगुलर हो जाती है। तो यहाँ कार के साथ एस लगा हुआ है तो ये प्लुरल है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं यूज होगी, प्लुरल वर्ब यूज होगी। और इसमें सिंगुलर वर्ब है एस लगी हुई, एंड ड्राइव प्लुरल बची ड्राइव, तो ड्राइव यूज करेंगे, क्योंकि कार्स के साथ एस लग गया तो एक साइड एस लगाना होता है, चाहे वर्ब के साथ लगाओ या सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ सब्जेक्ट के साथ एस लगा रखा है तो एक तरफ नहीं लगाएंगे। तब राम सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर, गो हो जाएगी, क्योंकि वर्ब के साथ एस या इस लगने से वर्ब सिंगुलर बन जाती है। इसी तरह ही सिंगुलर है तो इज, सी सिंगुलर है तो वॉज, दे प्लुरल है तो हैव, और यू प्लुरल डू, इट के साथ इज और राम के साथ गोज। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। अगर समझ में आया है, क्लास अच्छी लगी है तो आप शेयर करें, कमेंट करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए एक नई क्लास लेकर आऊँगा। ये बेसिक थी, पहली क्लास थी। आपको अच्छी लगी नहीं लगी जरूर बताना।